गांव में 200 घर है, ऐसा पूरा प्लाट बसा। इधर जितना मुस्लिम बाहुल इलाका है सारा उसी के नाम से लिखा हुआ है। जितना भी बोलने वाला है सबका जमीन उसमें है। चलिए लीगल है तो मौजूद हूँ परिहार के बराही गांव में। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मठ का जमीन है। ये है हकीम राइन जी जो पिछले कई वर्षों से सरकारी जमीन में रह रहे थे। इनका आरोप है कि मठ की जमीन पीछे है, आगे बसे हुए थे, इनको हटा दिया गया है, बुलडोजर ला करके इसके घर को गिरा दिया गया है और अवैध तरीके से जब ये बात की है तो इनके ऊपर मारपीट सहित कई तरह के जुल्म किए गए। ये हकीम राइन जी है, जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है, हम 50 वर्ष से है बिहार सरकार में है, जो हमको ये झूठ बोल के प्रशासन के मिला करके खूबे करके बुलडोजर से तोड़वा दिया। इसके बाद फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन बुलडोजर लेके आया है। 6 तारीख के फिर बुलडोजर ले करके बड़ा बाबू यहाँ बैठ करके सब माटी भरवाया, सब चीज़ किया। फिर 7 तारीख के ट्रैक्टर से सब माटी भरा। फिर कल जो है ये घर बना लिए। यही बात है। अब क्या लिए क्या दिए सो हमको मालूम नहीं, लेकिन उनके तरफ हमको अब देखना नहीं चाहते हैं। और जो हमको तरफ से बोलते हैं उसको कहते हैं हम बांध के ले जाएंगे। थाना प्रभारी आपके साथ ऐसा करता है? जी, और जो हमको जरा सा बोलना चाहता है तो कहता है कि जो बोलेगा सबको बांध के ले जाएंगे। कौन? थाना प्रभारी? थाना प्रभारी। पीछे मठ के जमीन है, आप सरकारी जमीन में रह रहे हैं। आप कह रहे हैं 50 वर्षों से आप हैं, तो फिर थाना प्रभारी आपको क्यों हटा रहा है? क्या सीओ का आदेश है? नहीं, सीओ साहब तो फोटो करके गए हैं, सब जांच कर रोड में से जांच करके गए हैं। सीओ साहब आवेंगे तब ना होगा। मतलब सीओ के उपस्थिति नहीं है फिर भी थाना प्रभारी आपको हटा दिया? जी, 6 तारीख के बुलडोजर से देख रहे हैं सब ये सब घर तोड़ दिया। सब चीज ये मलबा जो है यहाँ जा खड़ा सब दाब दिए हुआ है, सब चीज किए हुआ है। खेसरा नंबर 731 और 32, खाता नंबर 681। जितना कागज है जितना केवाला है सब फर्जी है। एकदम सही तरह से हमारा डीओ साहब, डीएम साहब, एसपी साहब हमको जांच दे, और न तो हम 13-14 परिवार है आत्मघात कर लेंगे। अब इनका जवाब देना होगा। आप कह रहे हैं कि वाला नंबर 731 और 32 फर्जी है। कैसे आप कह रहे हैं फर्जी है? फर्जी है, वो डॉक्यूमेंट देखे हैं सर, वो डॉक्यूमेंट के साथ हम बोलते हैं ये सब फर्जी है। सही ढंग से इसको जांच किया जाए। जब फर्जी अगर है जी तो असली दावेदार उसका कौन है? असली दावेदार मठ का संपत्ति है। तो क्या महंत इसमें नहीं हटाया है आपको? नहीं, महंत के समय से हमको कोई कुछ नहीं किया। तो फिर किया कौन है? गजेंद्र साहब मुखिया। तो मुखिया जी का क्या इसमें लालच क्या है? लालच यही है जो वो पीछे के जमीन बेचेगा, हमको साफ करके उनका पूरा जमीन बेचेंगे ज्यादा दाम में। किसका? मठ का जमीन? जी। तो मुखिया जी मठ का जमीन क्यों बेच रहे हैं? अब सो हम क्या जानते हैं, फर्जरी करके बेचते हैं। एक दिन में 2 केवाला 3 केवाला करते 2018 में 2-3 केवाला एक दिन में किए हैं। तो क्या महंत जी लिख चुके थे मुखिया जी को? नहीं लिखे हैं। मतलब मुखिया जी को नहीं लिखे हैं? महंत रामचंद्र दास महंत जो है उनका एको केवाला कोई दिखा दे। मतलब महंत का लिखा हुआ किसी को नहीं है, फर्जी तरीके से जमीन बेच रहे हैं। तरीके से महंत रामचंद्र दास महंत का एक भी केवाला कोई दिखा दे। बना हुआ है, इस पर आप बसे हुए थे। फिर झोपड़ी कौन बनाया है? ओ गजेंद्र साहब जो बेचा है शबनम परवीन के हाथ से, वो बनाया है, वो कल बनाया। आप कितने सालों से रह रहे थे चाची यहाँ पर? 50 वर्ष। तो फिर आपको हटा दिया है? हाँ, देखते वो दिन मारल की हमरा सबके। कौन मारा है? ये लड़की। मतलब जो घर बनाई है से? हाँ, मारा। काहे मारी है? बोलो ये जमीन हमर है। हाँ, अभी सब हमरा है। हाँ। रास्ता बना दी। ये जमीन का जो रजिस्ट्री कब कराई है? वो थोड़े दिन आगे। थोड़ा दिन पहले? हाँ। और जमीन आप कह रहे हैं महंत का, तो महंत है कहाँ?
महंत मर गया 50 बरस पहले सर। महंत के परिवार में ऐसा कोई है? नहीं है कोई, महंत सन्यासी है यानी महंत सन्यासी है जी, कोई नहीं है परिवार कोई में? नहीं है। तो महंत जब मरे तो किसी न किसी को तो दे के गए होंगे। दिए होंगे, भाई के दिए होंगे, तो भाई के भी मरा हुआ बहुत दिन हो गया। उसके परिवार में तो कोई होगा? नहीं, उसके परिवार में अब कोई नहीं है। देखिए कि मुखिया गजेंद्र जी पर आरोप लगा रहे हैं कि महंत जी किसी को लिख के ही नहीं गए। महंत जी के भाई थे, न महंत का शादी था, न महंत जी के भाई का शादी था। ये सरकारी जमीन में 50 साल से रह रहे हैं। अब फर्जी तरीके से मुखिया जी यहाँ के जो इस जमीन को लोगों के हाथों बेच रहे हैं, और जिनके हाथों बेचे हैं वो इनके साथ मारपीट करके इनके घर को गिरा दिए हैं। जैसा कि यहाँ पर मौजूद है सिद्दीकी साहब, इनसे जानते हैं मामला। आपको क्या मालूम है पूरे मामला के बारे में? देखिए, मुझे जब इसकी जानकारी हुई इस घटना की, तो मैंने जो इस घटना के संबंध में छानबीन किया, तो मेरी जो जानकारी है, मेरे पास तथ्य भी हैं। जरूरत पड़ेगा अगर एसडीओ साहब या डीएम के यहाँ पे, तो मैं तथ्य भी प्रस्तुत करूंगा। मेरी ये जानकारी है कि महंत जी जो थे, महंत जी ने शादी नहीं किया था, उनके भाई ने भी शादी नहीं किया। जब महंत जी का निधन हो गया तो उसके बाद उनके भाई थे, उनकी भी कोई औलाद नहीं, शादी उन्होंने भी नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने एक लड़का जो महंत जी के मित्र का किसी माने साथी का लड़का था, उस लड़का को तत्काल केयर टेकर बनाया गया था, यानी देखभाल करने का उनको राइट दिया गया था कि देखभाल करेंगे। और जो केयर टेकर होते हैं कानूनी तौर पर वो सिर्फ देखभाल कर सकते हैं उस संपत्ति की, उनको बेचने का राइट नहीं होता। कागजी तौर पर बनाए थे कि ऐसी मौखिक? कागजी तौर पर बनाए थे। ठीक है। जिनको बनाया गया था वो कानपुर में आईआईटी कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। उनका सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। आईआईटी में कानपुर में वो नौकरी करते थे प्रोफेसर की हैसियत से। उनको केयर टेकर बनाया गया था। और उसके बाद मेरी जानकारी के अनुसार ये जमीन किसी को लिखी नहीं, चूंकि केयर टेकर लिख सकता ही नहीं है, ये कानूनी बात है। बाद में मेरी जानकारी के अनुसार इसको अवैध तरीके से जब वो महंत जी के भाई भी डेथ कर गए, तो उसी प्रोफेसर साहब को और उनके साथ और जो यहाँ के जो एक मुखिया पति हैं गजेंद्र जी का नकल हम लोग निकाले हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और एसडीओ से और डीएम से सबसे कहना चाहूँगा कि अगर गजेंद्र जी जमीन बेच रहे हैं, अगर वो जमीन के कानूनी मालिक हैं, तो सबसे पहले तो इसको सिद्ध माने होना चाहिए कि वो कानूनी मालिक हैं। कोई भी आदमी, हम हो आप हो, ऐसा प्रूफ नहीं है कि गजेंद्र जी जमीन के जो कानूनन अधिकारी है। नहीं, हमने जो छानबीन किया है अब तक, हमने जितने तथ्य जुटाए हैं उसमें आज भी उसके अनुसार आज भी जमीन के मालिक जो यहाँ के जो मठाधीश थे, महंत जी थे, वो महंत जी है। आज भी खतियान भी महंत जी के नाम से ही है और महंत जी द्वारा किसी को रजिस्ट्री कर दिया गया हो, ऐसा कोई तथ्य अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। और अगर उन्होंने किसी को जमीन रजिस्ट्री नहीं किया, तो कोई भी आदमी अगर उस जमीन पर दावेदार होते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो फर्जी तरीके से हो रहा है। क्योंकि मठ की जो जमीन है और मठ या इस तरह की जो भी संपत्ति होती है, वो आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए होती है, आम जन को उससे फायदा पहुंचना चाहिए। ये सारा लेकिन काहे बोल रहे हैं? गलत तरीके से की जांच हुई थी, जो थाना प्रभारी जांच किए हुए हैं, और जांच करके जांच रिपोर्ट में थाना प्रभारी जो उस समय थे उन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ केयर टेकर है। केयर अरविंद सिन्हा सिर्फ केयर टेकर? हाँ, सिर्फ केयर टेकर है। तो जो केयर टेकर होगा वो बेच नहीं सकता। इनको केयर टेकर बनाए थे महंत जी के भाई। अरविंद कुमार फिर कौन है? अरविंद कुमार ही की बात कर रहा हूँ मैं। कौन है वो? अरविंद कुमार जी महंत जी के, मैं सुनिए, अरे रुकिए ना, दूसरे के बीच में महंत के जमीन कम से कम 200 घर है। आप जो कह रहे हैं लीगल जमीन है, पूछ रहा हूँ, आपसे मैं बोला, एक मिनट आपको बोलने दीजिए, ये लीगल